हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2200। फाइंड ऑल के डिस्टेंट इंडाइसेस इन अ एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम से, और दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक की नाम से दिया हुआ और एक के नाम से दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमको वो सारे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, डिस्टेंट इंडेक्सेस, जहाँ पे हमें दो पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, एक आई और एक जे। और हमारा इस एरे में कोई पॉइंटर होगा आई और जे, सच दैट कि हम जब आई माइनस जे करेंगे और इनका मॉड लेंगे तो वो स्मॉलर देन और इक्वल टू के बराबर आना चाहिए। और हमारा जो नम्स ऑफ जे आएगा वो एग्जैक्टली की के बराबर होना चाहिए। तो हमें इतने ऐसे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, और हमें जो इंडेक्सेस फाइंड करने हैं वो सारे आई होंगे। लेट से हमारे पास यहाँ पे एरे है, और हमने कोई जे इंडेक्स पे नम्स ऑफ जे जिसका जो है के बराबर हो गया है। तो हमें यहाँ से उसके सारे डिस्टेंट लेफ्ट में और डिस्टेंट इंडाइसेस राइट में, यानी कि आई फाइंड करना है। हम आई से आइटरेट करेंगे यहाँ पे, और जे हमारा फिक्स रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें वो पूरी लिस्ट रिटर्न करनी है कि ऐसे कौन कौन से आई इंडेक्स के इंडाइसेस रहेंगे जो कि ये कंडीशन जो हमको दी हुई है, दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हो। चलिए एक एग्जांपल में देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें सारी वैल्यूज जो है टू है, और इस एरे का जो साइज है वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और की वैल्यू भी टू है और के की वैल्यू भी यहाँ पे टू दी हुई है हमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें एरे में सारी वैल्यूज जो है वो टू के बराबर है। तो हम इस पे आइटरेट करना चालू करेंगे। पहले हम इस इंडेक्स पे जाएंगे, क्या हमारा ये की के बराबर है, तो हाँ ये की के बराबर है। फिर हमें ऐसे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं जिसको इस इंडेक्स से, यानी जेथ इंडेक्स है ये लेट से, तो हमें ऐसे आई इंडेक्सेस फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने पे वैल्यू जो है वो के से छोटी आ जाए। तो अभी हमारा जे इंडेक्स कितना है, जीरो है। और हम अभी लेट से आगे बढ़ते हैं, तो हम जीरो पे गए। तो जीरो माइनस जीरो जो है, और इसका जो हम एब्सोल्यूट लेंगे वो स्मॉलर देन के है क्या। और के की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे टू है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज ऑलवेज स्मॉलर देन टू है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, और हम अपने आंसर में जीरो स्टोर कर लेंगे, यानी जीरो इंडेक्स पे ऐसी वैल्यूज हैं। अब हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और हम अपना आई जो है वो वन इंडेक्स पे लेके जाएंगे। तो और जे हमारा अभी भी जीरो ही पे रहेगा, और की वैल्यू क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो हमारा जो जे की वैल्यू है वो है जीरो, आई की वैल्यू वन हो गई। इनका एब्सोल्यूट लेंगे, क्या ये स्मॉलर इक्वल टू टू है क्या। तो ये माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, तो वन इज स्मॉलर देन टू। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी वन इंडेक्स भी हमारा वैलिड इंडेक्स होगा। तो हम अपने रिजल्ट में वन स्टोर करा लेंगे। और उसी तरह फिर हम अपना आई आगे बढ़ाएंगे। हम आई अपना सेकंड इंडेक्स पे गए, तो हमारा जे का इंडेक्स अभी जीरो है, आई का इंडेक्स जो है हमारा टू है। इनका एब्सोल्यूट लेंगे, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू टू है। ये माइनस टू का टू हो जाएगा, और टू इज स्मॉलर इक्वल टू टू। तो टू भी हमारा एक वैलिड इंडेक्स है। तो हम अपने आंसर में टू को स्टोर करा लेंगे। फिर जैसे ही हमारा आई अब थर्ड इंडेक्स पे आएगा, तो हम फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जे की वैल्यू हमारी जीरो है, और हम माइनस करेंगे यहाँ पे थ्री से। तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू टू होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री। बट ये तो स्मॉलर और इक्वल टू नहीं है टू से, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। और फिर हम अपना जे इंडेक्स जो है आगे बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, हम अपना यहाँ पे जे इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जे इंडेक्स अब वन पे आ गया है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो की के बराबर है क्या। तो यहाँ पे तो ये की के बराबर है। तो अब हम यहाँ से फिर से आई अपना आइटरेट करना चालू कर देंगे। प्रीवियस आई हम नहीं आइटरेट करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। तो प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं है, हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब आई हमारा लेट से यहीं पे है, तो आई हम अपना अपना जेई से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जे की वैल्यू कितनी है, वन है। आई की वैल्यू कितनी है, वन है। इनका एब्सोल्यूट लेंगे, ये स्मॉलर देन इक्वल टू टू होना चाहिए। तो ये जीरो आ रहा है इसकी वैल्यू, और ये स्मॉलर देन इक्वल टू टू है। तो जीरो जो है हमारा वैलिड इंडेक्स है। बट आंसर में हमारे जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। और फिर हम अपने आई को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा आई जो है वो यहाँ पे टू इंडेक्स पे चला गया है। तो अब हमारा जो वैल्यू आएगी वो वन माइनस टू आएगी। इनका एब्सोल्यूट लेना है, विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू के होना चाहिए।
और ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, बट 1 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम इसको फिर से इंसर्ट नहीं कराएंगे। अब जो हमारा आई है वो थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा, और हम यहाँ पे अब ये चेक कर लेते हैं, 3 माइनस हम 1 करेंगे और इनका एब्सोल्यूट लेंगे तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू के होना चाहिए। इसकी वैल्यू आ रही है 2, एंड 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो जो थर्ड इंडेक्स है हमारा ये भी एक वैलिड इंडेक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्टोर करा लेंगे, क्योंकि 3 हमारे आंसर में अभी स्टोर नहीं है तो हमने 3 को स्टोर करा लिया। उसी तरह हम फिर अपना आई को आगे बढ़ाएंगे। आई अब हमारा फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच गया है, और हम यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स के लिए चेक कर लेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, इनका एब्सोल्यूट लेंगे, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो ये कंडीशन हमारी ब्रेक हो जाएगी, और हम यहाँ पे अपना फोर्थ इंडेक्स को स्टोर नहीं करेंगे, अब हम अपने जे को आगे बढ़ा लेंगे। तो हमने यहाँ पे जे को आगे बढ़ाया, फिर से चेक किया कि अब ये हमारा जे जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। जे अब हमारा यहाँ सेकंड इंडेक्स पे आ चुका है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा नम्स ऑफ जे की वैल्यू की के बराबर है क्या, तो यहाँ पे भी ये की के बराबर ही है। तो हम अपना आई को फिर से आइटरेट करना चालू करेंगे, और आई हमारा सेकंड इंडेक्स से चलेगा तो फिर वो ऐसी थर्ड पे जाएगा, थर्ड पे भी ये वैलिड रहेगी थर्ड इंडेक्स, और ये ऑलरेडी हमारे पे स्टोर है। फिर हम अपने आई को फिर से आगे बढ़ाएंगे, आई हमारा फोर्थ इंडेक्स पे आ गया है। तो अब हम यहाँ पे लास्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो हमारा ये फोर्थ इंडेक्स पे रहा आई, और जे हमारा अभी सेकंड इंडेक्स पे है, इनका मॉड लेंगे, विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2, विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है। तो फोर्थ हमारा जो है एक वैलिड इंडेक्स है, तो हम यहाँ पे 4 को भी स्टोर करा लेंगे। और ऐसे ही हमारे सारे जब इंडेक्स स्टोर हो जाएंगे तो हमको हमारा ये रिजल्ट एरे मिल जाएगा। अब इसके अलावा तो कोई इंडेक्स बचा नहीं है यहाँ पे, सारा एलिमेंट हमारा सारा एरे जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट एरे है, और ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अपना रिजल्ट रिटर्न कराना है। चलिए अब हम इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहली चीज तो हमने ये ऑब्जर्व करी कि हमें यहाँ पे दो पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा, एक आई और एक जे। और सेकंड चीज जो हमने ऑब्जर्व करी यहाँ पे वो ये होगी कि हमको अपने एलिमेंट को स्टोर कराना पड़ेगा, और हमें मैप में स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब दोबारा चेक करेंगे कि क्या वो इंडेक्स प्रेजेंट है कि नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज ऑफ हैश सेट। और सी प्लस प्लस में आया है आप, तो आप अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी है यहाँ पे, कि हमें जो है अपना आंसर जो है, आंसर सेट जो है हमारा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए इसका। तो अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें तीनों जो ऑब्जर्वेशन है उसका यूज करके अब अपनी अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हैश सेट बनाना पड़ेगा एक। हम अपना हैश सेट बना देंगे इंटीजर का, एच एम नाम दे देंगे इसको। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेंगे, जावा में कोड करेंगे तो एरे लिस्ट, नहीं तो आप वेक्टर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट सी प्लस प्लस में। तो हम अपनी एक इंटीजर एरे लिस्ट बना लेंगे जिसका नाम हम रिजल्ट दे देंगे। आप यहाँ पे वेक्टर भी लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे दो चीज बना ली है, और फिर उसके बाद हम अपने एरे पे आइटरेट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंगल फॉर लूप से आइटरेट करेंगे, इंट आई ले लेते हैं ये। और लेट्स इसको जे ही ले लेते हैं पहले यहाँ पे, जे ही से, क्योंकि हम आइटरेट कर रहे थे। तो जे हमारा जो है 0 से चलेगा, और जे जो है हमारा एन तक जाएगा। एन हमारा क्या है, हमारा नम्स का साइज है एन। और हम यहाँ पे जे प्लस प्लस कर देंगे। और सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन में, कि हम जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं वो हमारे की के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यही कंडीशन लगा देते हैं कि इफ हमारा नम्स ऑफ जे जो है वो अगर एग्जैक्टली की के बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ रहे थे, हमको जैसे ही यहाँ पे की मिल जा रही थी तो हम उसके पहले के एलिमेंट से राइट तक के एलिमेंट को चेक करते जा रहे थे, पहले के नहीं चेक कर रहे थे क्योंकि हम वो ऑलरेडी स्टोर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंडेक्स जेई से आगे बढ़ जाएंगे।
तो हम यहाँ पे सिंगल फॉर लूप लगाएंगे। अब हमारा जो है आई चलेगा, यहाँ पे आई कहाँ से चलेगा, आई हमारा जे से चलेगा। और आई हमारा कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, और हम अपना आई इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो है हैश मैप में या हैश सेट में या अनऑर्डर लिस्ट में प्रेजेंट तो नहीं है ये हमारा जो ith इंडेक्स है, कंटेन्स आई। अगर ये हमारा प्रेजेंट नहीं है, हमने यहाँ नेगेशन लगाया हुआ है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, उसी कंडीशन में हम जो है अपना आगे चेक करेंगे कि आई इंडेक्स वैलिड है कि नहीं। तो फिर हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि इफ अगर हमारा मैथ डॉट एबीएस, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे किस किस की, हमारे जे इंडेक्स की और आई इंडेक्स की, और ये जो है स्मॉलर देन इक्वल टू के होना चाहिए। ये कंडीशन अगर वैलिड है तो उस केस में हम जो है अपने सेट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में इसको ऐड करा लेंगे ith इंडेक्स को। और फिर हम यहाँ पे फाइनली अपने सारा रिटर्न कर जाएंगे। और लास्ट में जो है हमारे हैश सेट में वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। तो अब हमको इसको अपने एरे लिस्ट या वेक्टर में स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल फॉर लूप लगा के चेक कर लेंगे। और इस बार हम अपना आई जो है वो इंट जीरो से चलाएंगे, आई एन तक चलेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ अगर हैश मैप में या हमारे अनऑर्डर्ड सेट में ये आई प्रेजेंट है, कंटेन्स आई, तो उसमें हम अपने क्या करेंगे, रिजल्ट में इसको ऐड करा देंगे ith इंडेक्स को। फॉर लूप यूज करने का हमारा ये फायदा रहेगा कि हमको यहाँ पे इसको आंसर, हमारा रिजल्ट जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक सिंगल फॉर लूप से यहाँ पे काम हो जाएगा। और लास्टली हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे रिजल्ट, अपना रिजल्ट रिटर्न करा देंगे हम अपने यहाँ पे। ये हमारा ये सूडो कोड है, इसको हम कोड करके देख लेते हैं। चलिए अब हम इसका जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एन नाम से, जिसमें हम अपना नेम्स की लेंथ स्टोर कर लेंगे। और फिर एक हैश सेट बना लेते हैं इंटीजर का, एच एम नाम दे देते हैं इसको, हैश सेट। और फिर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। ये भी हमारा इंटीजर रहेगा, इसका नाम हम रेस दे देते हैं, न्यू एरे लिस्ट। और फिर उसके बाद हम अपना आइटरेशन चालू करते हैं। तो फॉर पहला जो है वो जे से चलेगा, जीरो से, और जे हमारा चलेगा एन तक, जे प्लस प्लस। और हमारा जो चेक कर लेंगे सबसे पहले कंडीशन की, इफ हमारा नम्स ऑफ जे जो है वो अगर एग्जैक्टली की के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम अपना आगे बढ़ेंगे और सेकंड फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई। आई हमारा जे से चलेगा, आई स्मॉलर देन एन रहेगा, और आई प्लस प्लस। और हम यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लगा लेंगे पहले कि इफ अगर मैथ डॉट ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें हम, अगर आई माइनस जे वो अगर स्मॉलर इक्वल टू के हो जाता है, उस कंडीशन में जो है हम अपना चेक करेंगे कि इफ अगर हमारा ये जो ith कंडीशन है, अगर ये हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कंटेन्स, अगर आई कंटेन करता है, नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो है हम अपने हैश मैप में इसको स्टोर करा लेंगे एच एम डॉट एड आई। इतना सिंपल रहेगा हमारा। और लास्ट में हम जो है जब फॉर लूप हमारा खत्म हो जाएगा तो सिंपली हम एक फॉर लूप लगा के चेक कर लेंगे, आई जीरो से चलेगा, आई एन तक, आई प्लस प्लस। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा एच एम डॉट कंटेन्स कंटेन्स आई, अगर ये इंडेक्स हमारा ऑलरेडी हैश मैप में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम अपने रिजल्ट में इसको ऐड करा लेंगे। और इसके थ्रू होगा क्या कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा। लास्ट में हम अपना रिजल्ट करा देंगे रिटर्न। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। इसके कुछ टेस्ट केसेस क्लियर नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली एक काम करता है, हम यहाँ पे अपना जो आई जे से चालू कर रहे थे उसको जीरो से कर देते हैं ताकि वो रिवर्स भी काउंट कर सके। अब रन करके देखते हैं।
अब हमारे सारे टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ये सबमिट हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 34% आ रही है क्योंकि हमने दो पॉइंटर्स का यूज़ किया यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।